राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। ये हम DSSB के जो फरवरी में हमारा एग्जाम हुआ है 2024 उसके क्वेश्चंस को कर रहे थे और आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो में हमने परसेंटेज को किया था। ये परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, तो उसमें अगर हमारा परसेंटेज अच्छे से क्लियर हो गया तो उन दोनों की ये दोनों क्लासें भी ईजी हो जाएंगी। चलो करते हैं। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, देन इट इज डिक्रीज बाई 20%। चेंज इज द सैलरी, चेंज इन द सैलरी। तो क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले तो 20% की वृद्धि हुई और बाद में 20% घट गया, तो कितना परिवर्तन हुआ ये बताना है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या था, ये था जब दो परसेंटेज दी होती हैं और उनका एक हमें परसेंटेज बनानी हो उनकी, तो क्या होती है, वो ऐसे निकलती है ना, A+B+AB/100। तो बस, और या फिर जब ये दोनों परसेंटेज समान दी गई हो तो यही इसी में करेंगे तब भी ये आंसर होगा। इससे तो सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, वरना जब परसेंटेज दोनों बराबर दी गई हो तो A² / 100, और ये हमेशा माइनस में होता है अगर एक बार वृद्धि हो रखी हो और एक बार निगेटिव हो रखा हो, घट रहा हो, है ना। एक बार इंक्रीज हो रहा हो और दूसरी बार में डिक्रीज हो रहा हो, तो या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे। वैसे इससे क्या करो, क्योंकि ये सभी में लग जाता है चाहे सेम हो या ना हो। मैं भी इसी से ही करता हूँ ज़्यादातर। मतलब अब तो अगर सेम होता है तो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2×4 -4% आ जाएगा डिक्रीज। ये ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। कैसे करते हैं, देखो ए की वैल्यू हो गई, पहले क्या हुआ था, इंक्रीज होता है 20%, तो 20 प्लस प्लस का हो जाएगा, और ये बाद में हुआ था डिक्रीज, माइनस का 20% हो जाएगा, तो 20 -20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -20 इज अपॉन 100। तो 20 में से 20 गया तो 0 हो गया, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2×4, और ये कहीं का आएगा -4। तो -4 में 0 ऐड करेंगे तो -4 ही आएगा, तो -4, 4% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी है ना, चलो कर देते हैं। 50%, परसेंट का मार्क हटाऊंगा तो अपॉन में 100 लिखूंगा। ऑफ का मतलब गुणा होता है, x - y इजिकल टू कितना है 30%। परसेंट का मार्क हटाऊंगा बटे में 100 लिखूंगा। ऑफ का मतलब गुणा, और x+y, इसे x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू क्या ही होगी, अच्छा, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। चलो ये बताना है कि y का x कितना परसेंट है, x कितना परसेंट है y का, ये बताना है। तो करते हैं, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बटे में ही है नीचे, और ये 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर ही हैं। क्या हुआ, अब ये बचा, देखो 5x - y इजिकल टू 3x+y। क्या होता है, 5 की गुणा दोनों में होगी, 5x - 5y इजिकल टू 3x प्लस 3y। x एक तरफ ले जाऊंगा, y एक तरफ ले जाऊंगा, देखो x इधर लेके आऊंगा, ये 3x, तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2x बचा, और ये 5x इधर लेके जाऊंगा तो इधर माइनस के इधर प्लस के 5y हो जाएंगे, तो कितने हो गए 8y। अब 2 से 2 काट सकते, एक्स वाई एक तरफ ले जाता हूँ, x के बटे में y ले आया और 8 के बटे में 2 लेके आया। बताना क्या था, y का x कितने परसेंट है, x बताना है कितने परसेंट है। तो x को क्या लिखूंगा ऊपर, x 8 है, और किसका बताना है, y का बताना है। y कितना है, y है 2, तो बटे में लिखूंगा और 100 से गुणा कर दूंगा, परसेंट बताना है। तो ये क्या बताया मैंने, x बताया है y का, है ना, या y का x, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ x इज y। तो 2×4 = 8 और 4×4 = 400, तो 400% हो गया y का x। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समझ नहीं आया हो तो वापस करके देख लेना वीडियो। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाई। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। यदि राम की आय श्याम की आय से इतने ज़्यादा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने कम है। क्या क्वेश्चन होता है, जब हमें कम या अधिक बताना हो, प्रतिशत कितना कम या अधिक है, और एक कम या अधिक दी गई हो, तो ये है ना x/100 प्लस माइनस x × 100। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में,
अधिकतर तो मैंने तो देखा ही यार एग्जाम में कि क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूले का। तो ये x की वैल्यू क्या है, 12.5 है। तो 12.5 अपॉन 100। अब मैं प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा, ये कैसे पता चलता है, ये क्या चीज़ है। तो इफ द इनकम ऑफ राम इज मोर देन, तो ये मोर थी, तो मोर के लिए प्लस का आएगा ना, है ना। कम के लिए अधिक थी तो इसलिए प्लस का लिया मैंने, अगर ये कम होता तो मैं माइनस लेता, तो मैं प्लस ले लूंगा। 12.5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये कितना हो गया, 12.5, और ये हो गया 112। 12.5 बटे 112.5। देखो ये पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, क्योंकि एक ही के बाद था, 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है, इसमें से जो भी कट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। काटें, ये किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 का 100, और हाँ कट जाएगा, 25 का 100, यहाँ से भी 25 का 100, कितना बचा, 12, और 5 उतार लिया, तो 25 पंजे 125, इतना आया। फिर 5 से कट जाएगा, 5 नम 45, और 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 25 पंजे 125 है ना। 25 का 100 बटे 9 बचा नीचे, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 70% of the candidates passed in English, 80% passed in mathematics, 10% failed in both। ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है नहीं DP प्लस बी में, पता नहीं ये ऐड हो गया इसमें। नेक्स्ट है 8% ऑफ द वोट्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन दिस इलेक्शन, देयर वर ओनली 2 candidates, the winner by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 votes, the total numbers of voters in the election was। ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले किया हुआ है, और ये एक चुनाव में 8% मत नहीं मिले, 8% वोट इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट बाय देयर वोट, 8% वोट तो नहीं डले, नहीं मिले नहीं, ये नहीं डले हैं, है ना। देखो हमें लास्ट में बताना क्या है, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। तो कुल संख्या मैंने एज्यूम की x। अब क्या कर रहा है वो, 8% तो डले ही नहीं वोट, तो डले कितने फिर, वोट टोटल डलेंगे, 8% नहीं डले, तो इसका मतलब 8x, 100x मान लेता हूँ चलो, 100x टोटल वोट थे, 8x नहीं डले, तो कितने x डले, 92x डले, ये नहीं डले और ये डले हैं। 2 उम्मीदवार हैं, विजेता कुल मतों का 48% प्राप्त करके, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाई 1100 वोट्स। देखिए जीतने वाले को कितने मिले, 48% मिले, और तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे, तो 100% ही होता है ना टोटल, तो 48% तो जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 48 घटा दूंगा तो कितना, 42%। इसे मिले 48%, और इसे हारने वाले को मिले 42%। किसके मिले, ये बताया है इसने, द विनर बाई ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वोट्स के बता रहा है, जितने भी वोट पड़े हैं उनके 48% मिले। तो वोट कितने पड़े थे हमारे, 92x पड़े थे ना, ये वोटिंग जो हुई 92x की हुई, तो 92x का 48% इतने तो जीतने वाले को मिले, और 42% किसका, 92x का, ये हारने वाले को मिले। तो इस प्रतियोगिता में हुआ क्या, 1100 मतों से हार गया, जिसे कम मिले ये हार गया, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर 1100 के बराबर हुआ ना। बस तो इसे ही सोल्व करना है, इतना ही था क्वेश्चन तो। इसे कैसे सोल्व कर सकता हूँ मैं, देखो ये 100 और ये 100 दोनों कॉमन है, और ये जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इधर तो बटे में है, इधर गुणा में आ जाएगा, ये दोनों 100 यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन लूंगा पहले, फिर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये 92x कितने हैं, 48, और ये 92x कितने हैं, 42। 48 92x में से 42 92x गए तो कितने बचेंगे,
692 एक्स बचेंगे, है ना। 692 एक्स बचे, जीवल टू कितना हो गया 1100 गुणा 100। अब इसे कट करने के लिए किस किस से कट सकता है, हमें वैल्यू किसकी बतानी, मतदाताओं की कुल संख्या एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1100/100 अपॉन 6 गुणा 92। ये कटेगा 11 से तो कट नहीं रहा, 4 से कटेगा 25 बार, 4 दूनी 8, 4 के 12। अब 6 से, इसमें तो मिस्टेक होगी, देखिए क्या हुआ, 48% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को 42% नहीं मिलेंगे, क्योंकि 48 और 42 कितना हुआ, ये तो 90 हुआ। ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना था, 8% जो है, मतलब 100x वोट थे, 100% वोट थे अगर, तो 8% तो नहीं डले, डले कितने 92% डले, तो जीतने वाले को कितने मिले 48%। ये टोटल 100 में से बता रहा है, 100 में से 48% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे ये हमें पता करना हो तो ये ऐसे निकालूंगा मैं, कि जीतने वाले को 48 मिले और जो नहीं डले, नहीं डले कितने, इतने नहीं डले, तो कितने हो गए जीतने वाले को, और जिसे, जो ये वोटिंग नहीं हुई, जिन्होंने वोट करना ही छोड़ दिया, तो ये टोटल जोड़ दूं मैं 56% हो गया। 56% ये हो गए जीतने वाले को प्लस जो नहीं डले, तो ये 56% हो गए। तो हारने वाले को कितने मिले, 100 में से जितने टोटल हो गए उसे हारने वाले को इतने मिले होंगे, तो 100 में से 56 घटाऊंगा, तो ये आया, अब जो 44% आया, ये आया है कि हारने वाले को 44% मिले। तो अब ये ऐसे होगा, एक बार मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, सभी क्लियर कर दिया। देखो क्या बोला हुआ था, एक चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार थे, 8% वोट नहीं डले, कुल चुनाव में कितने मतदाता हैं 100, मैंने एज्यूम किया, 8 वोट नहीं डले, 48 जीतने वाले को मिले, तो ये टोटल कितने हो गए 56%। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 100 में 56 घटाऊंगा 44%, जो ये हार गया। तो बताया हुआ क्या था, 1100 अंतर है, किस किस का अंतर है, जीतने वाले का, ये जीतने वाले को मिले 48% और हारने वाले को मिले 44%, इन दोनों का अंतर है। तो 48 और 44 में कितने का अंतर हो गया, 4% का अंतर हो गया। तो 4% इजिकल टू कितना हुआ है 1100। बताना कितना है, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू बतानी है तो क्या करूंगा मैं, 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी, क्योंकि 25 का 100, या फिर ऐसे कर सकता हूँ 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, 1100/4 और गुणा 100, तो ये 25 ही आएगा। 4 से इसे काटूंगा 25, 25 और 25 की 11 से गुणा करूंगा तो ऐसे होगा 275, तो ये आ गया दो, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 27,500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मुझसे समझने में इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन था। फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से वीडियो वापस करके देख लो। देखो टोटल वोट मान लिए 100%, 8% नहीं डले, 8% ये जो नहीं डले, जिन्होंने वोटिंग नहीं की, और जीतने वाले को बताया हुआ है इसने 48% मिले। तो अभी तक ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 8 तो नहीं डले और 48 जीतने वाले को मिले, तो ये 56 हो गए। तो जो हारा उसे कितने मिले, 100 में से 56 को उठाया मैंने 44% मिले हारने वाले को। और क्या बताया, ऐसा होने पर क्या हुआ, जो जीता और हारा उनके बीच 1100 मत का तो अंतर आया, यही बोला इसने, कि जीतने वाले को जब 48% मिले तो उसने अपने प्रतियोगी को 1100 मतों से, वोट से हरा दिया। तो इसका मतलब 48% जीतने वाले को मिले थे और हारने वाले को 44% मिले थे, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 4%, 1100 के बराबर है। 100% की वैल्यू बतानी है, तो 25 से गुणा कर देता डायरेक्ट ही, मुझे पता चल रहा है, क्योंकि 25 की गुणा यहाँ करूँगा तो 100% हो जाएगा, और इधर भी 25 से गुणा कर दूंगा, तो बस 25 की 11 से गुणा करते हैं तो 175 आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, ये भी अच्छा बोर्ड का ही है, इजी क्वेश्चन है, चलो इसे तो आप करके बताना, 16 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो ही कैंडिडेट हैं, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, कितने, इस बार 75% मतदाताओं ने डाले हैं वोट, और आउट ऑफ विच 2% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ओके, अ कैंडिडेट गोट इतने वोट्स विच वर
75% of the valid votes, the total number of the voters enrolled in that। चलो करते हैं अलग ही है थोड़ा। देखो तो क्या बताना है, उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। तो इसे ही एज्यूम कर लूंगा मैंने 100% होंगे मतदाता, तो क्योंकि इसमें परसेंटेज परसेंटेज को लेके चलेंगे, आंसर आ जाएगा। 100% हो गए टोटल मतदाता, उसमें क्या करा है, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 100 में से 25 ने तो वोटिंग ही नहीं की, क्या इन्होंने नॉट वोटिंग। और फिर तो 25 ने नहीं की, कितनों ने की, 75% ने वोटिंग की। आगे जिनमें से 2% मतों को अमान्य घोषित कर दिया। ये जो 75% ने वोटिंग की, इनमें से 2 के गलत हो गए। गलत ऐसे हो गए क्योंकि डबल डबल अगर मुहर लग जाती है या और भी गलती हो जाती है तो अमान्य हो जाते हैं ना वो। तो इसमें से 75% में से 2%, 75 का 2% कितना हो जाएगा, 75% का 2% बटे में 100 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150 बटे 100। परसेंट है ये 75 के साथ, तो परसेंट ही है देखो। तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1.5%। 1.5% क्या होगा, 1.5% हो गए अमान्य। अमान्य मतलब डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ये इनवैलिड है। आगे आगे बात करें तो एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। ए कैंडिडेट गोट इतने वोट्स विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स के बताए हुए हैं, तो वैलिड वोट्स पता होने चाहिए हमें। ये तो इनवैलिड वोट्स तो इतने हैं 1.5, तो वैलिड वोट कितने रहे होंगे, वैलिड वोट इतने रहे होंगे 75 में से अगर मैं ये घटा दूं, 75 में से 1.5 घटा दूंगा तो वैलिड वोट्स आ जाएंगे ना। ये तो डले ही नहीं 25%, तो यहाँ से तो मुझे कुछ लेना नहीं, इतने डले थे, ये इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए, 75 में से 1.5 घटाया मैंने तो कितना आया, 73.5। ये हो गए हमारे वैलिड वोट। और आगे क्या बताया उसने कि वैलिड वोट के 75%, वैलिड वोट कितने हैं हमारे, वैलिड वोट है 73.5%। और इसके क्या, इसका 75% वैलिड वैलिड 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स का 75% कितना है, 9261 है, 9261, ये इतना दिया गया है। तो क्या बताना है, टोटल मतदाताओं की संख्या बतानी है। इतना इजिकल टू इतना है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या करूंगा मैं, 1% की वैल्यू निकाल दूंगा। 1% की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन्हें सब इधर लेके जाना होगा। 1% इजिकल टू आ जाएगा 9261। चलो इसे काट लेता हूँ, 25 या 75, 25 का 100, तो 4 यहाँ पर गुणा 4 बटे 3, और ये 73, ये भी नीचे आ जाएगा ना 73.5। ये पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर 0 लगेगा। अब ये इसे भाग देनी होगी 735 से, इसे भाग दूंगा, तो इसे भाग देने से 126 बार जा रहा है पूरा पूरा, 126 बार चला गया। फिर 3 से काटूंगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, इतना आया। और 4 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 आ गया। 1% इजिकल टू आ गया और 168 बताना क्या है, टोटल वोट, टोटल वोट कितने होंगे 100%। तो इसमें 100 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 16800। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी ही क्वेश्चन था पर समझना काफ़ी सारा रहता है इनमें। समझ समझ के जो जो इसने बोला है एक एक लाइन वही करनी होती है। समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेना वीडियो। हार्ड क्वेश्चन ही मानेंगे वैसे तो, इसे कैलकुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ 50 लीटर्स ऑफ ग्लिसरीन इज फाउंडेड टू बी adulterated to the extended of 20%. How much pure glycerin should be added to it so as to bring down the percentage of impurity of 5%? क्या है, 17.5 लीटर ग्लिसरीन के नमूने में 20% तक मिलावट पाई जाती है। 17.5 लीटर है ग्लिसरीन और उसमें 20% तो मिलावट हो गई, 20% मिलावट हो गई। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि शुद्धता का
प्रतिशत 5% तक कम हो जाए। क्या करा है? हाउ मच प्योर ग्लिसरीन शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी। अच्छा, इम्प्योरिटी की अशुद्धता का परसेंट हमें 5% करना है। मतलब लिखा हुआ है क्या ये? अच्छा, प्रश्न नंबर ये तो 17 है। ये 50 लीटर है। क्या बोल रहा था इसने कि 50 लीटर ग्लिसरीन के नमूने में 50 लीटर ग्लिसरीन है, उसमें 20% तक मिलावट पाई जाती है। 50 लीटर में से 50 लीटर कोई ग्लिसरीन है, उसमें क्या है, 20 लीटर इसमें मिलावट है, कुछ मिला दिया गया ग्लिसरीन में, तो वो 20% है। तो 50 लीटर का 20% निकालूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 लीटर क्या है? 10 लीटर उसमें मिलावट है। इम्प्योरिटी जो है 10%, वो 10 लीटर है। तो असलियत में ग्लिसरीन है कितना? ग्लिसरीन असलियत में 40 लीटर है ना। करेक्ट ग्लिसरीन जो है प्योर, वो 40 लीटर है। अब वो कह रहा है कितना ग्लिसरीन और मिलाया जाए ताकि शुद्धता जो है, वो सॉरी अशुद्धता, इम्प्योरिटी टू 5%, कि इम्प्योरिटी 5% हो जाए। देखो तो क्या करा है वो, क्या मिलाना है हमें? ग्लिसरीन मिलाना है। तो ये तो बढ़ेगा नहीं, जो मिलावट है ये तो बढ़ेगा नहीं, ग्लिसरीन को बढ़ाना है। ये ग्लिसरीन था ना मेरा, ये ग्लिसरीन था। तो इसमें कितना मिलाया जाए? मैंने मान लिया कि एक्स मिला दूं मैं इसमें। तो अब क्या कह रहा है कि मिलावट मिलावट कितनी है? 10 लीटर, और ये कितनी हो जाए? 5% रह जाएगी। तो मिलावट कितनी रह जाए? मिलावट है 10 लीटर है ना, तो ये कितनी रह जाए? 5% रह जाए। परसेंटेज क्या निकालता हूँ मैं? परसेंटेज इज इक्वल टू होता है अ, मिलावट परसेंटेज 5% रह जानी चाहिए। तो मिलावट परसेंटेज कैसे निकलेगी? मिलावट परसेंटेज इज इक्वल टू मिलावट या इम्प्योरिटी इज इक्वल टू टोटल, बटे में टोटल होता है, गुणा 100। तो टोटल मिलावट कितनी रह जानी चाहिए? 5%, इज इक्वल टू मिलावट है हुई कितनी? मिलावट 10 लीटर तो है, बाद में भी 10 लीटर रहेगी, क्योंकि मिलावट के तो साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सिर्फ ग्लिसरीन को बढ़ा रहे हैं। तो मिलावट 10 लीटर रहेगी। पर जो अब टोटल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? देखो, पहले 50 लीटर था, है ना, जिसमें से 10 लीटर तो इम्प्योरिटी है और 40 लीटर प्योरिटी है, और इसमें एक्सीलेटर और मिला रहा हूँ मैं। तो ये टोटल कितना हो गया? 10 40 50 लीटर और प्लस एक्सीलेटर और, टोटल हो गया 50 लीटर प्लस एक्सीलेटर और, गुणा 100। ये 5% हो जाए ऐसे दूसरा, और कितने का? टोटल का। तो टोटल पहले 50 लीटर था, इसमें एक्सीलेटर ग्लिसरीन और मिलाना है। तो अब टोटल इतना हो गया ना, वो मिश्रण जो है 50 + एक्स, तो ये 5% हो मिलावट। कितनी थी मिलावट? 10 लीटर। और 10, ये तो 10 लीटर की 10 लीटर ही रहने वाली है, क्योंकि इम्प्योरिटी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ हमें ग्लिसरीन बढ़ाना है। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इतना समझ में आ गया तो आंसर सोल्व हो गया। बस आगे तो कैलकुलेट करना है। 5 × 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ बचा एक, तो इसकी गुणा मैं इधर करूँगा, तो 50 के साथ इसकी एक की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 50 + एक्स इज इक्वल टू, ये है 2, 2 की 100 में गुणा होगी तो 200। एक्स की वैल्यू बतानी है, तो 50 को इधर लेके जाऊँगा, इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 50। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 150 लीटर। मतलब कि 150 लीटर और ग्लिसरीन अगर मैं मिला दूँ तो इम्प्योरिटी 5% रह जाएगी। देखते हैं हम कि हो जाएगा क्या। 150 लीटर और मिला देता हूँ, तो कितना हो गया? अब हो गया है हमारा 50 लीटर तो पहले था, और 150 लीटर और मिला दी ग्लिसरीन, तो टोटल कितना हो गया? 200। और 200 हो गया ना, 50 और 150, 200 हो गया। और ये कितना हो जाना चाहिए था? 5% हो जाना चाहिए था। तो 10 लीटर मिलावट है, और ये कितने का टोटल है? 200 का कितना होना चाहिए? 5 लीटर, वो सॉरी 5% हो जाना चाहिए। तो काटूंगा, 100 × 100, 100 दूनी 200, 2 से काटूंगा 5, तो 5% ही आ गई मिलावट। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, पर समझने में, ऐसे क्वेश्चन को समझना ज़्यादा होता है। चलिए, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वापस करके देख लेना। और हाँ, ये वीडियो को अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि हाँ, जितने आगे वीडियो जाएगी, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी अच्छे से अच्छी और लंबी लंबी वीडियो बना पाएंगे और अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। चलिए, अगर हम आपके साथ, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
जय हिंद, जय भारत।